शायद आप पहले से ही वित्तीय शिक्षा के माहिर रॉबर्ट कियोसाकी को जानते हैं। यहाँ तक कि उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने विभिन्न व्यापारों में बचत और निवेश करके एक सैकड़ों मिलियन डॉलर की संपत्ति बनाई। जो लोग यह मानते हैं कि उन्होंने अपनी धन संपत्ति को किसी नवाचारी व्यापार या पहले स्मार्टफोन की तरह किसी क्रांतिकारी उत्पाद को बनाकर हासिल किया है, वे गलत है। नहीं, उन्होंने बस मौद्रिक शिक्षा के ज्ञान का सही उपयोग करके यहाँ पहुँचने का तरीका अपनाया है। वह उपाय जिसे उन्होंने अपनाया है, सभी आर्थिक गतिविधि करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है। साधारण लोग जो काम करते हैं या किसी तरह की आय पैदा करते हैं। इस वीडियो में रॉबर्ट में उन बड़ी खर्चे जानने के लिए बातें करेंगे जिनसे अधिकांश लोग गरीब बने रहते हैं। शायद यही विवरण है जो आपको उस धन को प्राप्त करने से रोक रहा है जिसे आप चाहते हैं, आपकी खर्च की आदतें। तो इस वीडियो को पूर्ण स्क्रीन पर देखें, आप कोई मूल्यवान जानकारी छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब हम रॉबर्ट कियोसाकी के बुद्धिमान शब्दों को सुने। वित्तीय यात्रा की शुरुआत में खर्च और धन के गंतव्य पर सावधानी से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारी वित्तीय दृष्टिकोण को हमारे इतिहास से प्रभावित किया जाता है। बहुत बार शुरुआती बिंदु रोजगार और वृत्ति की आश्रितता पर निर्भरता होती है। हालांकि एक वित्तीय बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को अपनाकर, जो बहुतों के लिए श्राप की तरह लग सकती है, उस काम और वृत्ति को सीधा पूंजी में परिणाम हो सकता है। यह पूंजी को लाभ उत्पन्न करने, व्यापार करने और निवेश करने के लिए बीज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक सामान्य गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वे समझते हैं कि छुट्टियों के दौरान आत्मसमर्पण पूर्ण रूप से खरीदना की जा रहा है। गलतफहमी है कि वे पैसे बचा रहे हैं। हालांकि एक छुट्टी में पैसा बस हाथों बदलता है और स्वामित्व करता है। धन या गरीबी उस दिशा पर निर्भर करती है जिस दिशा में पैसा जाता है। यदि अधिकांश समय पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। उन लोगों के बीच एक वाक्य जो आम है, यदि आप कभी ऋण में नहीं जाते तो आप कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हम यह मानते हैं कि इस एक वाक्य से कमी और आर्थिक बंदूकबंदी उत्पन्न होती है। इस वाक्य की हानिकारकता इस बात में है कि ऋण पर खरीदारी करते समय आप संयुक्त ब्याज देते हैं। इन ब्याजों से वे धनी होते हैं और वे गरीब होते हैं जो देते हैं। देने वाले के लिए संयुक्त ब्याज असली खरीदी राशि का 2 या 3 गुना होता है, जबकि प्राप्तकर्ता के लिए यह मूल बेचने की कीमत का 2 या 3 गुना लाभ करता है। संयुक्त ब्याजों के बीच गुलजार होने वाले दरारें निर्धारित करती हैं कि कौन गरीब होता है और कौन धनी होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्राप्ति जो आवर्तन हो जाएगी, यह एक और सामान्य गलती है। हालांकि ये उपकरण हमारे जीवन को सरल और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक व्यक्ति जो अपने पैसे का ठीक से प्रबंधन नहीं करता है, वह संभावना है कि वह अनावश्यक गैजेट्स खरीद लेगा जो बस घर में धूल जमा करने के लिए होंगे। समान रूप से केवल ब्रांड के कारण उत्पाद खरीदना सुनिश्चित नहीं है। कई ब्रांड आपके जीवन में मूल्य या गुण नहीं जोड़ते हैं। अक्सर वे केवल अपने प्रचलित प्रतिष्ठान के कारण मूल्य को बढ़ाते हैं। इसके बजाय वास्तविक आवश्यकता, उपयोगी होने वाली चीज या आराम प्रदान करने वाली वस्तुओं को खरीदने का विकल्प करें। ब्रांड के आधार पर ही खरीदने से बचें। सिगरेट पर पैसे खर्च करना सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह वित्त पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य के हानियों के अलावा यह आदत कीमती है। स्थानीय मुद्रा में गणना करें। मासिक, वार्षिक और कई दशकों के लागतें इस दोष के व्यक्तिगत वित्त पर काफी प्रभाव प्रकट करती है। शॉपिंग सेंटर्स में बार बार जाना बहुत लोगों के लिए सामान्य समय पास सकता है, खासकर तब जब पेड़े होता है। हालांकि यह अभ्यास पढ़ाई, शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास पर लाभकारी रूप से बिताया जा सकने वाले समय की हानि कर सकता है। इसके अलावा मॉल की यात्रा आकस्मिक खरीदारियों और क्रेडिट अधिग्रहण की ओर आसानी से ले जा सकती है, जो वित्तीय स्थिति को और बुरा बना सकती है। ऐसी आकस्मिक खरीदारियों से बचना आवश्यक है, क्योंकि सोच बिना क्रिया करना अनावश्यक व्यय और आपकी वित्तीय स्थिति को दीर्घकालिक रूप से क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए आकस्मिक खरीदारी की लालसा से बचना और वित्तीय जागरूकता से युक्तिपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, खर्च और धन के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण को अपनाकर आप एक मजबूत वित्तीय भविष्य बनाने का मार्ग खोलेंगे और उन खतरों से बचेंगे जो गरीबी की ओर ले जा सकते हैं। आकस्मिक खरीदारियां अक्सर अनावश्यक आइटमों को प्राप्त करने में शामिल होती हैं।
जिसे अक्सर किसी नई चीज की मालिकी का आनंद लेने की इच्छा से ड्राइव किया जाता है। ये आकस्मिक खरीदारियां क्षणिक महत्व की भावना प्रदान कर सकती हैं। धनी व्यक्तियां अधिक धन जमा करके इस संदर्भ में और धनी हो जाती हैं, जबकि गरीब अधिक खरीदारी करके अधिक गरीब हो जाते हैं। इस असमानता का एक उदाहरण घरेलू मनोरंजन की चुनौती में देखा जा सकता है। कमाए वाले घरों में आमतौर से आय के स्तर के अनुपात में बड़े टेलीविजनों को देखा जाता है। उपयुक्तता के अनुपात में धनी घरों में आपको अधिक बड़े पुस्तकालयों से गुजर सकता है। टेलीविजन अक्सर उन सामाजिक वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बन जाता है जो कम सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जिन्हें साबुन ओपरा, रियलिटी शोज, फुटबॉल, सौंदर्य प्रतियोगिताएं और विज्ञापनों का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात उनकी सीमित मुद्रास्फीति के कारण उनके बारे में उत्तरदायित्व के सवाल उठते हैं। क्रेडिट पर स्मार्टफोन खरीदना वित्त को गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये उपकरण अनेक एप्लीकेशन और टूल्स प्रदान करते हैं, बहुत से लोग उन्हें सिर्फ पर संदेश भेजने, सोशल नेटवर्क्स पर ब्राउज करने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। किसी को न्यूनतम मजदूरी कमाने वाले व्यक्ति को एक ऐसा स्मार्टफोन हासिल करने के लिए कर्ज में पड़ते हुए देखना वास्तव में एक दर्दनाक स्थिति है। नाइट क्लब में बार बार जाना एक काफी बड़ा खर्च हो सकता है, खासकर जब पीने की चीजें अक्सर खाने से महंगी होती हैं। मजा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन रात्रि की बाहरी स्थितियों में नियंत्रण की कमी वित्तीय सपनों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकती है। नए कार की खरीद पर आमतौर से एक शौक के रूप में देखी जाती है, जब तक कि वाहन का उपयोग आय उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता है। नई कारें तेजी से कीमत गिराती हैं, जिसमें डीलरशिप छोड़ने पर लगभग 35% और पहले 3 महीने में लगभग 45% की कमी शामिल है। रेस्तरां बार बार जाने को निषेध है, खासकर कर्जमुक्त मध्य वर्ग के लिए, जो अक्सर घर से बाहर भोजन पर बड़ी राशि खर्च करता है। यह प्रथा धन निर्माण से बचने की तरह हो सकती है। इसका परिचायक यह है कि धनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए कर्ज लेते हैं, जबकि मध्यवर्ग उपयोजन बनाए रखने और धन की दिखावट बनाए रखने के लिए कर्ज लेता है और गरीब छोटे आइटम पर खरीदारी करता है। मानसिक ध्यान परिणाम निर्धारित करता है। स्मार्ट खर्च की आवश्यकता धन और वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने के लिए है। विकास, खर्च को कम करने और समयानुसार खर्च क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके धन निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। खर्च में अनुशासन योजनाओं को लाभान्वित करने की अनुमति देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उन्हें पहचानने की क्षमता रखते हैं। एक वित्तीय बफर रखना अत्यंत आवश्यक है, और यह सब इसकी शुरुआत से होता है जब आप विचारपूर्वक खर्च को कम करते हैं। उपरोक्त खर्चों में प्रत्येक को विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या वे वास्तविक रूप से आवश्यक हैं। यह प्रश्न करना कि क्या वे वास्तविक रूप से उसके लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वे नहीं हैं, तो आप उन्हें केवल एक छवि बनाने या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बनाए रखने के लिए हो सकते हैं, और इसलिए वे किसी मूल्य नहीं जोड़ते हैं। अधिकांश खर्च, खासकर उपरोक्त वाले, पूरी तरह से अनावश्यक हैं और इन्हें छोटे लेकिन अक्सर और बार बार होने वाले खर्च के रूप में देखा जा सकता है, जो हमारे पैसों को क्षति पहुंचाते हैं, हमारे वित्तीय भविष्य को क्षति पहुंचाते हैं। याद रखें कि एक नाव इसलिए डूबती है क्योंकि यह आधे से टूट जाती है। यह एक ही स्थान है जहां पानी बूंद बूंद में प्रवेश करना शुरू होता है की तरह। इसी तरह से हमारे व्यक्तिगत वित्त कई अवसरों को पकड़ने की वित्तीय क्षमता न हो तो कैसे डूब सकते हैं। हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है यदि हमारे सभी व्यक्तिगत वित्त विभिन्न छेदों से बह रहे हैं और पैसा हमारे हाथों से बह रहा है। खर्च को नियंत्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है। मैं यह सुझा नहीं रहा हूं कि आप एक ही समय में सभी खर्चों पर ध्यान केंद्रित करें, बस यही आवश्यक है कि आप उन उपरोक्त खर्चों को नियंत्रित करें और उन्हें जिन्होंने अपनी निगरानी खो दी है। एक बार जब आप नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो अपना संपूर्ण ध्यान, ऊर्जा, कल्पना और बुद्धिमत्ता कमाई बनाने, आपकी कमाई में वृद्धि करने, अपनी प्रतिभा का उपयोग करने और अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आय को स्वतंत्र रूप से जनरेट करने की अनुमति देने के लिए आपको ऑटो पायलट पर लगाना है। इस परियोजना पर अपनी सारी ऊर्जाएं केंद्रित करें, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपको लगता है कि आपके कई छेद हैं, तो इस पर ध्यान दें, क्योंकि जो पैसा आप एक ओर कमा रहे हैं, वह दूसरी ओर से बह सकता है।
अपने खर्चों को नियंत्रित करें और आय उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस ज्ञान को समझने के बाद आप अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यह मेरे लिए स्पष्ट हुआ कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं, जो अन्यों से हजारों मील दूर होकर अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को और बढ़ाना चाहते हैं। तौरताउत, आपने वीडियो के इस पहलू तक पहुंच ही लिया है ना? तो इसके लिए बस अपनी स्क्रीन पर इन 2 वीडियो में से किसी पर क्लिक करें और जो आगामी सामग्री है उसे देखें, जो विशेष रूप से आपके लिए बड़े समर्पण से बनाया गया है। आइए इसका आनंद लें, क्योंकि यह मुफ्त है। और आपके उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। मैं यह नहीं मान सकता कि आपने अभी तक क्लिक नहीं किया। तौरताउत, केवल 3 सेकंड बचे हैं। 3, 2,